बहुत सारे पेरेंट्स की ये क्वेरी आई थी कि डॉक्टर जब बच्चों को तेज़ बुखार आता है तो कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो हम घर पे करें ताकि बच्चे को बुखार से आराम आ जाए और बच्चा कंफर्टेबल रहे, बच्चा सेफ रहे। तो आज मैं बात करूंगा बच्चों में फीवर के बारे में कि बच्चों में फीवर किसे कहते हैं, कितने टेम्परेचर के ऊपर अगर टेम्परेचर जाता है बॉडी का तो उसको हम फीवर मानते हैं। बच्चों की फीवर कैसे रिकॉर्ड करनी चाहिए, फीवर की चार्टिंग कैसे करनी चाहिए, कौन से ऐसे 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो आप अगर घर पे लेते हो तो बच्चा सेफ रहेगा, उसके फीवर में उसको जल्दी से जल्दी आराम आ जाएगा। इसके अलावा कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं फीवर में जब आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है और कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जो फीवर के टाइम पे आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल में जाके बच्चे को दिखाना है, वेट नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, बच्चों में फीवर कहते किसे हैं? तो फीवर तब कहा जाता है, जनरली हमारे बॉडी का टेम्परेचर 97 से 99 तक नॉर्मल माना जाता है और एवरेज टेम्परेचर समवेयर अराउंड 98.6 होता है। तो जब हम बच्चों की टेम्परेचर आर्मपिट में या फिर एक्जिला में जिसको हम बोलते हैं उसमें मेजर करते हैं तो अगर टेम्परेचर 99 डिग्री से ऊपर है तो उसको फीवर मानते हैं। अगर हम ओरल कैविटी में मतलब टंग के नीचे जब हम टेम्परेचर चेक करते हैं, मुंह में जब टेम्परेचर चेक करते हैं तो चूंकि मुंह का टेम्परेचर आर्मपिट के टेम्परेचर से हमेशा 1 डिग्री ज़्यादा होता है, तो अगर टेम्परेचर मुंह में चेक किया जा रहा है तो 100 के ऊपर, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर जब है तो ही उसको हम बुखार मानेंगे। तो दूसरी बात यह है कि बच्चों में टेम्परेचर चेक कैसे करते हैं। तो बच्चों में टेम्परेचर चेक करने के लिए हमेशा आप डिजिटल थर्मोमीटर का यूज़ करें और जो बच्चे 2 साल से कम उम्र के हैं उनमें हमेशा आर्मपिट में टेम्परेचर चेक करें। 2 साल से ऊपर के बच्चों को भी आप आर्मपिट में चेक कर सकते हो या फिर आप चाहें तो अगर वो कोऑपरेट कर रहे हैं तो आप मुंह में डाल के भी आप चेक कर सकते हो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी आप बुखार के टाइम पे बच्चे की टेम्परेचर जो चेक कर रहे हो उसको प्लीज़ आप डेट और टाइम के साथ नोट डाउन कर लो। एक टेम्परेचर चार्ट मेंटेन करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि नेक्स्ट 1 to 3 डेज में बच्चे की फीवर किधर जा रही है। फीवर दिन पर दिन नंबर ऑफ फीवर स्पाइक्स ज़्यादा आ रहे हैं, एक से दूसरे दिन में तेज चढ़ते जा रहा है, 102 से 103, 4 ऊपर जा रहा है या फिर धीरे धीरे फीवर कम हो रहा है। तो इससे हमें एक आइडिया मिलता है कि बच्चा कैसा है, बच्चा इंप्रूव हो रहा है कि नहीं। और डॉक्टर को भी आप अगर टेम्परेचर चार्ट दिखाते हो तो उनको भी असेसमेंट करने में बहुत आसानी होती है कि किस तरह का फीवर बच्चे को आ रहा है। तो अब बात करूंगा 5 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो आपको लेने हैं जब बच्चे को बुखार आ रहा है घर पे, जिनके हेल्प से आप बच्चे को सेफ रख सकते हो, बच्चे को कंफर्टेबल रख सकते हो। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है कि जब भी बच्चे को बुखार आए और आप टेम्परेचर मेजर कर चुके हो तो आप उसको पैरासीटामोल, जो कि बुखार की मेन दवाई है, जो कि यूनिवर्सल दवाई है, बुखार के लिए सारे वर्ल्ड में यूज होती है। विदेशों में पैरासीटामोल को एसिटामिनोफेन के नाम से जाना जाता है। तो पैरासीटामोल की सही डोज आप बच्चे को दे सकते हो। जो पैरासीटामोल की डोज है 15 मिलीग्राम पर केजी पर डोज, और ये डोज आपको बच्चे को अपने डॉक्टर से जो प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंगली देना है। जनरली वेट के बेसिस पे होता है, एज के बेसिस पे उतना स्ट्रिक्टली करेक्ट नहीं आता है, बट वेट के बेसिस पे आप पैरासीटामोल की डोजिंग करोगे, जो कि मैंने बताया 15 मिलीग्राम्स पर केजी पर डोज, मतलब हर डोज में 15 मिलीग्राम पर केजी। सो अगर 10 किलो का बच्चा है तो 150 mg उसको पैरासीटामोल की डोज जाएगी। इसको आप 6 आवरली 4 टाइम्स इन अ डे दे सकते हो। इसमें एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट बताना मैं चाहता हूँ कि पैरासीटामोल की मेनली अलग अलग प्रिपरेशंस आती हैं बच्चों के लिए। जो बच्चे 1 साल से कम उम्र के हैं उनके लिए पैरासीटामोल की ड्रॉप आती है, जैसे कैल्पोल की ड्रॉप आती है, क्रोसिन की ड्रॉप आती है। उसमें 1 ml में 100 mg होता है। तो उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि बच्चे की वेट के हिसाब से करेक्ट डोज क्या है। सिमिलरली जो बच्चे वो 1 साल से ऊपर के होते हैं उनको 2 स्ट्रेंथ की पैरासीटामोल अवेलेबल होती है। एक होता है पैरासीटामोल जिसमें 5 ml में 120 मिलीग्राम्स होता है, और दूसरा होता है पैरासीटामोल जिसमें 5 ml में 250 मिलीग्राम्स होता है। तो आप देख लें कि डॉक्टर ने आपको कौन सी स्ट्रेंथ की पैरासीटामोल प्रिस्क्राइब की है, उस हिसाब से उस ml में एडजस्ट करके आप सही डोज दें। क्योंकि कई बार ये इस कन्फ्यूजन की वजह से ओवर डोजिंग या अंडर डोजिंग हो जाती है कि मान लिया डॉक्टर ने आपको 3 ml 250 mg वाली पैरासीटामोल लिखी है और अगर आप 120 mg वाली 3 ml देते हो तो फिर अंडर डोजिंग हो जाएगी। तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखें कि जो स्ट्रेंथ लिखी है उसी स्ट्रेंथ के हिसाब से मिलीलीटर्स में आप बच्चे को पैरासीटामोल दे रहे हैं। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बुखार के वक्त आप जब देखते हो कि बच्चे की बॉडी बहुत ज़्यादा वार्म हो गई है, बच्चा अनकंफर्टेबल हो गया है, तो आपको बच्चे को स्पंज करना है। तो स्पंज करते वक्त जो 2 चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि टेम्परेचर वाटर का कैसा होना चाहिए। एकदम ठंडे कोल्ड वाटर से अगर बच्चे को आप स्पंजिंग करते हो तो बच्चा उतना कंफर्टेबल नहीं रहेगा।
नॉर्मल टेम्परेचर वाटर या फिर हल्का गुनगुना जो गर्म पानी है उससे अगर स्पंजिंग करते हो तो क्या होता है, इवापोरेशन से बच्चे की हीट रिलीज हो जाती है। और स्पंजिंग को आपको फोरहेड पे, बैक में, चेस्ट में, एब्डोमेन में, ग्रॉइन में, लेग्स में, सब जगह करना है बॉडी पे। सिर्फ सिर पे पट्टी रखने से काम नहीं चलेगा, पूरे बॉडी को आप वाइट कॉटन क्लॉथ को नॉर्मल टेम्परेचर पानी में आप डिप करके पूरे बॉडी को पोंछ दीजिए। तो जब वाटर इवापोरेट होगा बॉडी से तो बहुत हीट रिलीज हो जाएगी और बच्चा कंफर्टेबल हो जाएगा। तो स्पंजिंग बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पंजिंग को आप फ्रीक्वेंटली कर सकते हो, जिससे कि बच्चे की बुखार उतर जाएगी और उसको कंफर्टेबल फील होगा। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ जो बुखार के केयर के लिए है वो है बच्चों को बुखार में क्या खिलाएं, क्योंकि बच्चे की बुखार के टाइम पे जनरली एपेटाइट रिड्यूस हो जाती है, उसकी भूख कम हो जाती है। हम भी अपने ऊपर देख सकते हैं कि हमें भी जब बुखार आता है तो हमें खाने का मन नहीं होता है, तो बच्चा भी नहीं खाएगा। तो इसमें क्या करना है कि बच्चे को आपको बार बार थोड़ा थोड़ा करके खिलाना है, हर 1-2 घंटे पे कुछ कुछ खिलाते रहना है। और ध्यान रखना है कि आप लिक्विड फूड दो, क्योंकि बुखार के टाइम पे बच्चा चबाने की हालत में नहीं होता, उसको चबाने का मन नहीं करता है खाना। तो आप सेमी सॉलिड प्यूरी के फॉर्म में, जूसेस के फॉर्म में, तरह तरह की पॉरेज के फॉर्म में आप बच्चे को फूड दो। जैसे कि खिचड़ी हो गया, आलू और चावल को मैश करके दे दो, या फिर आप हलवा बना दो, आप मिल्क दे दो जैगरी डाल के, या फिर अलग अलग तरह के सॉफ्ट फूड दो ताकि बच्चा उससे आसानी से निगल सके। और हाइड्रेशन का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप बच्चे को बुखार के टाइम में कोकोनट वाटर, फ्रूट जूसेस और तरह तरह के ORS भी पिला सकते हैं। तो आती है बात कि बच्चों को बुखार के टाइम पे कैसे कपड़े पहनाएं। तो जनरली ये होता है कि लोग भारी कपड़े पहना देते हैं, बच्चा और पसीने से भीग जाता है और अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो ये रिकमेंडेड है कि आप बच्चे को लाइट कॉटन क्लोथिंग दो, और बच्चे को थोड़ा लाइट क्लोथिंग में रखने से उसको थोड़ा कंफर्टेबल फील होता है, अनलेस कि बच्चा शिवरिंग कर रहा है। अगर तेज बुखार के साथ बच्चा अगर शिवरिंग कर रहा है तो डेफिनेटली आप उसको ब्लैंकेट से या फिर मोटे कपड़े से कवर करो ताकि उसको शिवरिंग में आराम आ जाए। तो शिवरिंग अगर बुखार के साथ है तो उसके लिए आप 3 स्टेप्स करना। थोड़ा सा हल्का गुनगुना गर्म पानी पीने को देना, थोड़ा सा कपड़े से उसको ढकना और बुखार की दवाई दे देना। तो देखोगे कि 10 से 15 मिनट में बच्चे को शिवरिंग से बुखार में आराम आ जाएगा। तो अब बात करेंगे 5वें स्टेप की। जो हम अगर समझे कि बच्चे को तेज बुखार आ रहा है, मान लीजिए बुखार 102, 3, 4 हो रहा है, तो क्या करें। अगर बुखार पैरासीटामोल से रिड्यूस नहीं हो रहा है, जो कि कैल्पॉल, क्रोसिन, डोलो के नाम से आती है, इससे अगर बुखार रिड्यूस नहीं हो तो हम क्या करें। इस सिचुएशन में जब भी बुखार 101 या 2 के ऊपर जा रहा है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आप उनको आइबुजेसिक या मेफ्टाल पी ऐसे सिरप खिला सकते हैं, जिससे कि बुखार जल्दी से कम हो जाता है। बट मेरा यही इसमें आपका सजेशन रहेगा कि जो भी डोज आप आइबुजेसिक की या मेफ्टाल पी की सिरप की दे रहे हो बच्चे को, वो आपको डॉक्टर के परामर्श के साथ ही देनी है और करेक्ट डोज में देनी है, क्योंकि इन मेडिसिन का थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट होता है। तो उसको समझ के आपको डॉक्टर के परामर्श के बाद ही आइबुजेसिक या मेफ्टाल पी की सिरप बच्चे को देनी है बुखार के लिए। ये पूछा जाता है कि बच्चे को बुखार में नहलाना है कि नहीं। तो ये चीज़ मैं ऐसे समझाता हूँ कि बच्चे को आप बुखार में नहला सकते हो, हल्के गुनगुने गर्म पानी से नहला सकते हो। बट बेटर ये रहता है कि जब बच्चा बहुत परेशान है बुखार से तो आप स्पंजिंग करो, थोड़ा सा वेट क्लॉथ लेके पूरे बॉडी को पोंछ लो और हिडन एरिया जैसे अंडर द नेक, ग्रॉइन, आर्मपिट में अच्छे से पोंछो जहाँ मैल जमा हो जाती है। तो इससे बच्चे की सफाई भी हो जाएगी, बच्चे को कंफर्टेबल फील भी होगा। और ज़्यादा देर तक आपको नहीं नहलाना है, 2 से 5 मिनट नहलाना है और ज़्यादा देर तक आपको बच्चे को नहीं नहलाना है। बस इतना ध्यान रखेंगे तो बाथिंग वाली बात भी हो जाएगी। अब बात करेंगे कि बच्चों को कब हमें डॉक्टर को दिखाना है जब उसको फीवर आ रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि अगर आपका बच्चा 3 महीने से कम उम्र का है और उसको थोड़ा भी फीवर आता है तो जरूर आपको कंसल्ट करना है, कि छोटे बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है और उनकी डिजीज़ को फाइटिंग करने की पावर भी कम होती है, तो वो तुरंत बीमार पड़ सकते हैं और उस हालत में ओरल दवाइयाँ काम भी नहीं करती। तो इसलिए आपको 3 महीने से कम उम्र के बच्चों को जरूर पीडियाट्रिशियन को या फिर अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाना है जब भी उसको बुखार आ रहा है। तो दूसरी चीज़ है, अगर बुखार में बच्चा लेथार्जिक हो रहा है, खाना नहीं खा रहा है या फिर बहुत ज़्यादा वॉमिट कर रहा है, तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर को दिखाना है। अगर आपके बच्चे को 100 के ऊपर बुखार 2 दिन से ज़्यादा है तो भी आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। अगर आपके बच्चे को बुखार के साथ रैश आ रहा है या फिर जॉइंट्स में पेन हो रहा है या फिर हेडेक हो रहा है तो भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। इसके अलावा भी आपको कभी भी लगे कि बच्चा नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा है, आपको ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, तो डेफिनेटली आप डॉक्टर को कंसल्ट कर लो, ताकि जो भी आपको कुछ एबनॉर्मल दिख रहा है बच्चे के ऊपर, क्योंकि बुखार एक ऐसी सिम्टम्स है जिसके साथ बहुत सारे सिम्टम्स आ सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके अपने आप को रिलैक्स कर लेना चाहिए। सही एडवाइस से आपको सही उपाय मिल जाएगा कि क्या करना है।
अब बात करेंगे कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जब बुखार में इसको इमरजेंसी मानेंगे और आप घर पे वेट नहीं करेंगे, हॉस्पिटल जाके इमीडिएट ट्रीटमेंट लेंगे। तो इसमें जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर बुखार 104 के ऊपर जा रहा है, बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, बच्चे को कन्फ्यूजन लग रही है, बच्चा आपको पहचान नहीं पा रहा है, तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जब आपको हॉस्पिटल जाना है। कभी बुखार में अगर आपके बच्चे को झटके आ रहे हैं, बच्चे ने आंखें ऊपर कर ली है और रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली जब झटके आते हैं, फिट्स होते हैं या सीजर्स होते हैं, तो आपको डेफिनेटली हॉस्पिटल में जाना है। इसके अलावा भी अगर बुखार के साथ बच्चे को तेज़ सांस ले रहा है या उसकी पसलियाँ चल रही है या फिर हाथ पैर पूरे ठंडे हो गए हैं या फिर बच्चा बात नहीं कर पा रहा है या फिर उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 94% से कम है, तो डेफिनेटली आपको इमरजेंसी को विजिट करना है, घर पे वेट नहीं करना है। ऐसी सिचुएशंस में आपको हॉस्पिटल जाना ही आपके लिए सेफ़ है। और दूसरी बात, अगर बच्चा यूरिन नहीं कर रहा है, अगर यूरिन उसका बंद हो गया, तो ये भी आपके लिए एक डेंजर साइन है जो आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं बच्चों की हेल्थ केयर के बारे में जो करेक्ट साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन वो देने के लिए ये चैनल पे वीडियो बनाते रहता हूँ। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। वेलकम टू बेबी हेल्प। हमारे सारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें एंड रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।